हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों एवं मेरे प्रिय मित्रों, आप सबका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जिसे हम इनकम रेशो भी कहते हैं, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। आप सभी को पता है, सभी बिजनेस का मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना होता है और सभी बिजनेस का ये उद्देश्य भी होता है जितना हम अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करें उस पर उन्हें एडुकेट प्रॉफिट जरूर मिले। और यदि उन्हें एडुकेट प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वे अपने बिजनेस को लंबे समय तक नहीं चला सकते। और हमें यह भी पता है कि हर एक बिजनेस की सक्सेस या सफलता बिजनेस के प्रॉफिट से मेजर की जाती है। And with the help of different profitability ratio, businessmen easily know the exact financial position in the form of profit. ये जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, इसके थ्रू हमारा बिजनेसमैन ये जान सकता है हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है और हम लोगों को हमारी सेल कितनी हो रही है। लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के बारे में बात करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। ग्रॉस प्रॉफिट आपने 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा भी निकालना सीखा था और इसको हम दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको नेट सेल बोलते हैं, माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में भी सीखा था। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये याद रखें कि इस सेल के अंदर हमारी कैश एंड क्रेडिट सेल दोनों इंक्लूडेड की गई हैं। और ये भी अच्छे से ध्यान रखना कि इस इन्वेंट्री के अंदर स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल को नहीं लिया जाता, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो से हमें क्या पता चलता है कि ग्रॉस मार्जिन जो हमारा गुड सोल्ड है उसके बारे में पता चलता है। हम इसको इन अदर वर्ड ये भी कह सकते हैं, दिस रेशो एम इज टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी विद प्रोडक्शन और परचेज ऑपरेशन आर कैरिड ऑन। इट आल्सो इंडिकेट द प्रॉफिट मार्जिन अवेलेबल और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इस रेशो के द्वारा हम सेलिंग प्राइस को फिक्स कर सकते हैं तथा ट्रेडिंग एक्टिविटी की एफिशिएंसी को भी मेजर कर सकते हैं। यदि ये रेशो हाई होती है तो गुड साइन माना गया, जबकि लो रेशो जो अनफेवरेबल परचेज और सेल पॉलिसी को दर्शाता है। सेकंड हमारी है ऑपरेटिंग रेशो, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। या हम ये भी कह सकते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी हम डिस्कस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे कौन से होते हैं? इसमें एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस लाइक ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एक्सेट्रा इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। अब इसका जो रेशो का जो मेन एम है वो क्या है? टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अगर ये हमारी हाई रेशो होती है तो उसका डिक्लाइन है हमारी एफिशिएंसी में, लोअर को बेटर माना है। क्यों? इसका मतलब है कि हमारी कॉस्ट जो है सेल की तुलना में ज्यादा है और हमारे खर्चे ज्यादा है, इसलिए वो हमारे हित में नहीं माने जा रहे हैं। और ये रेशो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। इन दोनों का सम 100 के बराबर होता है। अगर इनमें से कोई भी, फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 15% है तो ऑपरेटिंग रेशो हमारी 85% होगा। 100 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारा जो है वो 85% जो है वो रेशो आ जाएगी। अब नेक्स्ट उसमें चलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कैसे निकाली जाती है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो हमारे दूसरे जो अभी पहले फॉर्मूला बताया 100% में से माइनस ऑपरेटिंग रेशो निकालो तो भी निकाली जा सकते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग रेशो को निकालने का और भी फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। अभी मैंने पिछले फॉर्मूले में बताया है कि आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसके बराबर होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है, लेकिन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर मैं बता रही हूँ कि कमीशन रिसीव्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इंक्लूड किया जाता है। और इसका एम है टू डिटरमाइन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, और वी कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ दिस रेशो वी मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ ए बिजनेस। अगर ये हायर रेशो होती है तो इट शो द इम्प्रूवमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। और नेक्स्ट पे चलते हैं नेट प्रॉफिट रेशो, जिसका फॉर्मूला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस प्लस अदर इनकम। ये भी आपने 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के सीखा था। तो हाइयर अगर रेशो आती तो इम्प्रूवमेंट इन द ओवरऑल एफिशिएंसी बताई गई और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस बताया गया। आपने देखा ये चारों रेशो जो भी हमने अभी बताई है उन सब में आपका जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंपैरिजन बताया, और जितनी भी हम ये रेशो करें वो आंसर जो है वो परसेंटेज में बताया जाएगा।
लास्ट हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या ROI भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड कैपिटल अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने की दो अप्रोच है। एक है लायबिलिटी अप्रोच जिसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ये ऑलरेडी आपसे हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एसेट्स अप्रोच से भी हम निकाल सकते हैं नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ये भी हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। अब इस रेशो का क्या फायदा हमारा? दिस रेशो इज ए बैरोमीटर ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। It measures how efficiently the capital employed in the business is being used. Or we can say that with the help of this ratio we measure the earning power and net assets of the business. जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर होता है पूरी बॉडी को चेक करने के लिए, ऐसे ये बैरोमीटर का काम करता है कि जो भी हमने अपना पैसा बिजनेस में लगाया है वो बिजनेस में लगा हुआ पैसा हमारा एफिशिएंटली यूटिलाइज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ये रेशो हमारी हायर होती है तो उसको मोर एफिशिएंट बताया गया कि मैनेजमेंट जो है उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रही है। मुझे आशा है आप सबको प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अब मैं डिफरेंट रेशो को न्यूमेरिकल समझाने की कोशिश करती हूँ। चलो बच्चों डिफरेंट फॉर्मूले को एग्जाम्पल से करते हैं। जैसा कि मैंने बोर्ड में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी 2 लाख दी, क्लोजिंग इन्वेंट्री 4,20,000, परचेजेज 15 लाख, वेजेस 3 लाख एंड कैरीज इनवर्ड 2,20,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 24 लाख, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 80,000, सेलिंग एक्सपेंसिव 40,000, इनकम टैक्स 1 लाख, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट 20,000 गिवन है। अब सबसे पहले निकालते ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 24 लाख आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसिव माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। जैसा कि मैंने बोर्ड पे भी बताया 2 लाख प्लस 15 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2,20,000 माइनस 4,20,000, ये हमारा 18 लाख आया। तो 24 लाख माइनस 18,000 ये 6 लाख हमारा आया। तो हमने इसको फॉर्मूले में पुट करा 6 लाख अपॉन 24 लाख मल्टीप्लाई 100, 25% हमारा आंसर आया। सेकंड है ऑपरेटिंग रेशियो जिसका फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस हमें कैलकुलेट करने, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसिस दिए हुए 80,000 प्लस 40,000 1,20,000। अब इसको वैल्यू को पुट कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें गिवन है 18 लाख प्लस 1,20,000 अपॉन में 24 लाख मल्टीप्लाई 100। तो इस तरीके से हमारा 80% जो है इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट फॉर्मूले में चलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के अंदर। इसका फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस। अब इसमें 6 लाख हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया है और हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अभी पीछे भी बताया एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग है 80,000 और 40,000 माइनस का, तो 4,80,000 आया। इसको फॉर्मूले में पुट किया 4,80,000 अपॉन 24 लाख मल्टीप्लाई 100, 20% आया। अब नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। नेट प्रॉफिट का इक्वल टू है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव माइनस सेलिंग माइनस इनकम टैक्स प्लस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। 6 लाख माइनस 80,000 माइनस 40,000 माइनस 1 लाख प्लस 20,000, ये हमारा 4 लाख आया। इसको हमने फॉर्मूले में फिर पुट किया नेट प्रॉफिट 4 लाख अपॉन 24 लाख मल्टीप्लाई 100, तो यह 16.67% आया। अब हम निकालते हैं नेक्स्ट एग्जांपल से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय या ROI। इसमें मैंने शेयर कैपिटल बताया हुआ 50,000। सेकंड एग्जांपल पे रिजर्व एंड सरप्लस 25,000। नेट फिक्स एसेट्स आपको गिवन है 2,25,000। नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट 25,000 है। करंट एसेट्स जो है 1,10,000। 12% लॉन्ग टर्म बोरिंग लिखी हुई है 2 लाख और करंट लायबिलिटी 85,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 60,000 गिवन है। अब ROI का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। कैपिटल एम्प्लॉयड को हमने निकालना है और वो क्या है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड हमें दिए 60,000 प्लस 24,000 इक्वल टू 84,000। अब 24,000 कैसे है 12% लॉन्ग टर्म हमको दिया बोरिंग 2 लाख पे निकाल दो 24,000, तो इस तरीके से हमारे 24,000 आया। और कैपिटल एम्प्लॉयड को हम निकालेंगे शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस 12% लॉन्ग टर्म बोरिंग लायबिलिटी अप्रोच से निकालेंगे। तो हमारे पास जो है शेयर कैपिटल 50,000 दिया है और आपके रिजर्व एंड सरप्लस 25,000 और 12% लॉन्ग टर्म बोरिंग 2 लाख, इसको प्लस के 2,75,000 होगा। तो इस तरीके से 84,000 अपॉन 2,75,000 मल्टीप्लाई 100 30.54% हमारा आंसर आया।
तो मुझे लगता है बच्चों कि आप सबको जो भी मैंने समझाया वो समझ आ गया होगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज फॉर्मूलाज। यू ऑल्सो अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल पोर्शन। आप सबका आभार है कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मैं अगली वीडियो को डालूंगी। थैंक्स वंस अगेन।